रेस्क्यू किया गया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से लड़की का रेस्क्यू कर लिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। आगरा पुलिस ने देहरादून से इस लड़की को रेस्क्यू किया। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को अपने जाल में यहां पर फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया गया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत में यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार यह ऑपरेशन चला रही है और आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस मॉड्यूल की तहत ही ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू करके बचाया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि धर्मांतरण पीड़िता ने आखिरकार क्या कहा। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ये आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे, और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूँगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया। लड़कियां आप बीती सुना रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोपियों का पुलिस ने तगड़ा हिसाब कर दिया। ड्रग्स जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहवर अहमद का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स देकर लड़कियों को नशे की लत लगाने, धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका जुलूस निकाला गया। भोपाल में लव जिहाद ड्रग्स, धर्मांतरण का नंगा नाच, खुलासे पर सियासी महाभारत, आरोपी का क्राइम ब्रांच ने निकाला जुलूस। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के छांगुर आगरा का अब्दुर्रहमान के धर्मांतरण का मामला कोई पहला मामला नहीं था और न ही ये कोई अंतिम मामला है। देश के तमाम कोनों में ऐसे ही धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में छांगुर मॉड्यूल पर काम करने वाले 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी यासिन और उसका चाचा शाहवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसका जुलूस भी निकाला।
आपको बता दें कि आरोपी हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। उनका धर्मांतरण कराने वाले गैंग और ड्रग्स तस्करों के बीच गहरा कनेक्शन भी है। इसीलिए पुलिस ने आरोपी यासिन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन भोपाल के लव जिहाद, ड्रग्स और धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जिसमें आरोपियों को पुलिस की शह और नेताओं का पूरा सपोर्ट दिख रहा है, जिसके कारण इस पूरे धर्मांतरण का नेटवर्क फलता फूलता रहा है। इस नेटवर्क में जिसमें एक गैंग हिंदू लड़कियों को पूल पार्टी और डिस्को पार्टी तक लेकर आता है, उन्हें ड्रग्स की लत लगाता है, उनका अश्लील वीडियो बनाता है और फिर दूसरा गैंग उस अश्लील वीडियो के जरिए लड़कियों को वीडियो दिखाकर पहले शोषण करता है और फिर धर्मांतरण। पुलिस के पास पूरी फहरिस्त है, लेकिन अपने फायदे के लिए बिके पुलिसकर्मी आरोपियों को संरक्षण देने में लगे थे, जिनकी अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन ड्रग्स जिहाद के इस पूरे नेटवर्क का अब पर्दाफाश हो चुका है। ड्रग कांड के आरोपी शावर अहमद का क्राइम ब्रांच ने जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी पछतावे के आंसू रो रहा था। साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर की भी जांच की। इस दौरान पुलिस को एक पिस्तौल भी मिली है और माना जा रहा है कि ये वही पिस्तौल है जिससे आरोपी शावर लड़कियों को धमकाने का काम करता था। पुलिस को आरोपी के पास से मोबाइल भी मिला है, जिसमें लड़कियों के शारीरिक शोषण का वीडियो, मारपीट का वीडियो, ड्रग के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। आरोपी शावर इसी का डर दिखाकर लड़कियों के जिस्मों को नोचने का काम करता था। लेकिन भोपाल की क्राइम ब्रांच ने आरोपी शावर के जुलूस को निकालकर इस बात का संदेश दे दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसका अंत जेल की चारदीवारी में होता है। पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी। उम्मीद है कि अभी कई और आरोपी सलाखों के पीछे जाएं। वहीं यूपी के बलरामपुर में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। छांगुर के बाद उसके भतीजे के घर को जमींदोज कर दिया गया है। सबरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया था। कई बार आपको बता दें, नोटिस देने के बावजूद भी सबरोज ने खुद से घर को नहीं तोड़ा, तो आज प्रशासन की ओर से बुलडोजर वहां पहुंचता है, जमींदोज कर दिया जाता है। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने सबरोज को गिरफ्तार किया है और वो उस समय सलाखों के पीछे है। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिला अवैध अड्डा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ड्रोन से निगरानी। सबरोज का घर जबीदोज। धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर बाबा और उसके परिजनों पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बलरामपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। इस बार निशाना बना जेल में बंद सबरोज का घर। सबरोज वही शख्स है जो छांगुर का करीबी बताया जाता है। रेरा माफी गांव में बने इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी की गई। लंबे अरसे के बाद छांगुर का घर आलीशान महल गिराने के बाद लगभग 18 दिन के बाद यह कार्रवाई बलरामपुर में दोबारा देखी जा रही है। देख सकते हैं जहां पर छांगुर का पुराना आवास था, उसके बगल में ही ये सबरोज का घर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। तहसील प्रशासन के यहाँ पर अधिकारी भी हैं, यहाँ पर सीओ हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तरौला की पुलिस है, पीएसी है, तमाम यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आधे घंटे के अंदर यह जो मकान है इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, मुनादी हुई, नोटिस चस्पा हुआ, लेकिन जब अवैध कब्जा न हटा तो आखिरकार प्रशासन ने सबरोज के अवैध आलीशान ठिकाने को पल भर में जमींदोज कर दिया। देखिए, सरकारी भूमि पर अगर कोई कब्जा करेगा और विधि के विधि अनुकूल अगर हमने नोटिस दी है और उस समयबद्ध तरीके से हमने पूरा मौका दिया, उसके बाद नहीं है सरकारी भूमि तो निश्चित तौर पे सरकारी व्यय पे इसका डिमोलिश तो किया जाएगा। देखिए, इसमें लगातार जांच हो रही है। जांच एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया में जो भी अवैधानिक रूप से कार्य करता हुआ पाया जाएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बीते दिनों छांगुर के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा था और अब उसके करीबी सबरोज की बारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक बुजुर्ग महिला को ई रिक्शा सवार कुछ लोगों ने एक लावारिस की तरह सड़क के किनारे फेंक दिया और जानकारी के मुताबिक महिला के गले पर चोट के निशान थे और वो कैंसर से पीड़ित थी। रिपोर्ट देखिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में बेटे ने मर्यादा की लाज नहीं रखी। राम की नगरी में बेटे ने मां की ममता को असंवेदनशीलता से कुचल डाला। बेटे ने बुजुर्ग मां को कूड़े की तरह सड़क पर फेंक दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको चौंकाती हैं, हैरान करती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो दिमाग को शून्य कर देती हैं। यह तस्वीर भी ऐसी है जिसे देखकर आपका कलेजा फट जाएगा, रोम रोम सिहर उठेगा। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में गंभीर बीमारी से जूझ रही इन बुजुर्ग महिला को उनके ही बच्चों ने घर से निकाल दिया, ई रिक्शा से लेकर गए और सड़क किनारे लावारिश की तरफ फेंक दिया। बुजुर्ग को कंबल उड़ाने के बाद ई रिक्शा में सवार होकर उनके बच्चे और साथ आई महिला फरार हो गई। देखिए किस तरह से एक लड़का और लड़की इस बुजुर्ग महिला को ई रिक्शा से उतारते हैं और उसे लावारिश की तरह सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। शायद इन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये संवेदनहीनता सीसीटीवी में कैद हो रही है। इन सभी ने जब महिला को वहां छोड़ा तो अपने हाथ और पांव को हिला रही थी, जिसका मतलब साफ है कि महिला तब जिंदा थी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को फौरन दर्शन नगर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि ये बुजुर्ग महिला कौन थी। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला की पहचान करने की कोशिश हो रही है और सीसीटीवी के जरिए दोषियों की पहचान की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सके। अयोध्या के एएसपी का कहना है कि जघन्य अपराध में शामिल जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आस्था की नगरी अयोध्या वही अयोध्या जहां कभी एक बेटा अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया था, लेकिन वो सतयुग था। ये कलयुग है और इस कलयुग में मानवता, ममता और इंसानियत को आए दिन शर्मसार किया जा रहा है। जिसे देश की नींव, संस्कार और सभ्यता मानी जाती थी, आज उसी देश में कुछ बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।